हेलो एवरीवन, इंडियन फॉरेक्स गुरु हियर। तो ये हमारा डे 2 ऑफ लॉन्ग वीडियो फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स। तो आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं उनको नोट कर लेते हैं। वीडियो हम शॉर्ट ही रखेंगे, जितनी शॉर्ट हो सके। वैल्यू पूरी प्रोवाइड होगी, जितनी शॉर्ट हो सकेगी मैं उतनी रखूँगा, क्योंकि जो ट्रेडर है, जिसको ट्रेडर बनना है, वो टाइम की बहुत वैल्यू रखेगा, है ना। तो ये देख लेते हैं। तो पहले हम करने वाले हैं टॉपिक की हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेड। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। सेकंड हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस। और इसके बाद अगर हमें लगता है कि हाँ हमारे पास टॉपिक समझने का भी टाइम है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो रही है, तो हम करेंगे थर्ड टॉपिक, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर स्टिल लगता है इसके बाद भी है टाइम तो एक और टॉपिक कवर करेंगे, नहीं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वो हम छोड़ देते हैं। पहले देखते हैं कि हमें 3 टॉपिक कवर होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। पहले इन पे फोकस करते हैं। तो ये देखो, ये हमने चार्ट खोल रखा है जीबीपी यूएसडी का, ठीक है। अब आपको सबसे पहले जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है उसके लिए आप एक टाइम फ्रेम लगा लो। ये मैंने डे लगा रखा है ना। इस पे मेरा एक ट्रेड ओपन है, इसलिए अगर आप चाहो तो इसको 30 मिनट्स भी कर सकते हो, 15 मिनट्स भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। और छोटा टाइम फ्रेम कभी ट्रेड करने को मैं सजेस्ट नहीं करता, है ना। बट यहाँ पे मैं वैसे डे टाइम फ्रेम यूज़ करता, बट हम यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कोई डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करेगा। और यहाँ पे मेरा ट्रेड है तो मैं दूसरा चार्ट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं हो रखा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं 15 मिनट्स पे, या 30 करते हैं। मोस्टली ट्रेडर्स इसी पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब आपको जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ये तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये मार्केट का जो है, ये एक लो इसने बनाया है, यहाँ इसने एक हाई बनाया है, ये अगेन लो है, ये हाई है। तो ये जो है ना, ये बहुत ही किसी को ऐसे ब्रेक नहीं कर रहा है। ये था, इसने इसको ब्रेक करा, ये फिर वापस आया, फिर इसने नया बनाया, फिर जो उसका नेक्स्ट है वो, ये मार्केट इस रेंज के अंदर है। तो ये अभी किसी ट्रेंड में नहीं है, ये अभी कंसोलिडेट कर रही है। इसका एक और वर्ड है, ये अभी साइडवेज है। साइडवेज थोड़ा इंडियन मार्केट का वर्ड है। आप अगर फोरेक्स में है, थोड़ा प्रोफेशनल बोलते हैं, तो ये होता है कंसोलिडेशन। मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है ना। अब आप देखोगे कि इसको डे पे करके बताता हूँ, आपको ईजिली समझ आएगा, है ना। ये देखो, अब जो है ये है एक अप ट्रेंड, क्योंकि आप देखोगे मार्केट जो है, जो उसका लो है, वो उसको ब्रेक नहीं कर रही ना, उसके पास आ रही है। उसने अपने हाई को ब्रेक करा है, अगेन इसने अपने हाई को ब्रेक करा और लो के पास नहीं आई। अगेन हाई को ब्रेक करा, लो के पास आके फिर अगला भी है जो हाई को ब्रेक करा। मार्केट जब जब इस पैटर्न में चल रही है ना, इधर ऐसे 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 ऐसे, ये अप ट्रेंड है। मार्केट यूं यूं चल रही है, ये कंसोलिडेशन है। मार्केट जब यहाँ पे ऐसे आई, इसने अपने लो पे आई, ठीक है, अपने हाई को ब्रेक नहीं करा, फिर लो को ब्रेक करा, ये होता है एक डाउन ट्रेंड। ये होता है हमने ट्रेंड, ये हमने अब समझा है कि जो हम ट्रेंड को है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। माउस क्या दिक्कत दे रही है। ये हमने बना लिया हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। अगर आपने सिंपली, आप हाइयर टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है। अगर आप 15 मिनट्स पे ट्रेड करते हो तो आप 30 मिनट्स पे देखो, जो भी है उससे एक टाइम फ्रेम ऊपर पे जाओ, और फिर आप चेक करो कि मार्केट जो है वो किस ट्रेंड में है, फिर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड बनाओ। तो ये होता है, ये हमने टॉपिक कवर करा हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, ठीक है। अब हमने देखना हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। तो पहला हमने ट्रेडिंग के बेसिक में देखा था, ये होती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो एक बार फिर से जिसको नहीं पता ये देख लो, ये होती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो हमने ट्रेंड जैसे देखा, जैसे ये अप ट्रेंड है, ये आइडेंटिफाई करो, ये लो है, ये हाई है। लो ने लो ब्रेक नहीं करा बट हाई ब्रेक करा है। ये लो है, लो ब्रेक नहीं हुआ बट हाई ब्रेक हुआ है, दिस इज अप ट्रेंड। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट, और फिर ये देखो, ये नीचे आया है, ये हाई ब्रेक नहीं करा, लो ब्रेक करा, हाई ब्रेक नहीं करा, लो ब्रेक करा, दिस इज डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अब बात आती है ट्रेंड लाइन बनाने पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा टाइम फ्रेम, सिंपल। अब जैसे अप ट्रेंड की लाइन बना रहे हो आप, ये नीचे ऊपर से आप देखो, वैसे कहीं से भी बना सकते हो, बट मैं ये कहूँगा जब आप अप ट्रेंड की बना रहे हो तो आप नीचे से बनाओ। ये आपने बना ली ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब मैं इसको जो ले रहा हूँ, मैं इधर से लूँगा, कोई और होगा वो शायद यहाँ से भी ले ले, है ना। बट यहाँ से सही नहीं बैठेगी, यहाँ से आप लोगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से और नीचे आ जाएगी, जिससे आप अगर ट्रेंड लाइन के थ्रू ट्रेड करते हो तो आपका टारगेट और डिले हो सकता है, आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है मैं ट्रेंड लाइन वहीं से पकड़ूंगा, और ये आ गया यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन, ठीक है।
अब आप यहाँ पर देखो कि जैसे हमने हाइयर टाइम फ्रेम में बनाई है 1 डे में, बहुत ऐसे इसको आप बोलोगे तो बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है ये, बट जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, ये आ रहा है, लो ब्रेक हुआ, हाई हाई नहीं ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, दिस इज डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब इधर एक ट्रेंड लाइन और बनाते हैं, ये अब हम बना रहे हैं डाउन ट्रेंड पे, है ना, डाउन ट्रेंड की लाइन बन रही है तो हमने इसको ऊपर की साइड से बनाया, ये बन गई, ये यहाँ से इसको ब्रेक हुआ, हल्की सी रिट्रेसमेंट, ये ऊपर गया, ये यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक हो सकता था, इसको बताऊँ तो ये बहुत तगड़ा प्रॉफिट है ना। अगर ट्रेंड लाइन ज़्यादा ट्रेड में करता हूँ नहीं, बस ये हम ट्रेंड लाइन समझ रहे हैं क्योंकि हम ट्रेड ले रहे हैं, अब हम मान लो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ओवरऑल ट्रेंड क्या है, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, और ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपके अगर लूजिंग चांस कम होंगे तो वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड था, ये देखो ये अप ट्रेंड है, इसको अपने आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो, दिस इज अप ट्रेंड। सिर्फ वैसे ही तो आपको एक बार थोड़ी प्रैक्टिस के बाद सीधा पता लग जाना चाहिए कि हाँ यार ये ऐसे है तो ये अप ट्रेंड है, ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया है, अब यहाँ से फिर अप ट्रेंड में आया है, क्योंकि देखो ये 3 चीज़ें ही हो सकती है, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, और भाई फिर ट्रेड पकड़ो, लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड पकड़ो। ठीक है, ये हम कर चुके हैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अब इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और अब हम अपने चलते हैं तीसरे टॉपिक पे जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर वैसे किसी को कोई डाउट हो, कुछ हो, नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है वहाँ पर डीएम कर दो, टीम जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे देगी, है ना, सपोर्ट पूरा है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक में, स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड टॉपिक जो कि है हाउ टू मेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसको 15 मिनट पे आ जाते हैं क्योंकि ट्रेड लेने के लिए हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सपोर्ट क्या होता है पहले समझते हैं। सपोर्ट वो हुआ जहाँ से प्राइस को एक ऊपर जाने की सपोर्ट मिल रही है, सपोर्ट मतलब उसको सपोर्ट मिल रही है कि वो ऊपर जा रहा है, उसको किसी ने सपोर्ट करा है। ये देखो ये है सपोर्ट, ये प्राइस ऊपर गया है, यहाँ सपोर्ट मिल रही है, ये रेड कैंडल्स के बाद भी ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, और ये सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, इसको आप नॉर्मल अपना वर्ड समझ सकते हो, सपोर्ट, किसी को सपोर्ट मिलना हो गई सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, यहाँ मिल रही है सपोर्ट, ये होगी। ठीक है, अब बात होगी रेजिस्टेंस, इसका उल्टा यानी कि वाइस वर्सा, जहाँ से उसको ही धक्का मारा है कि नहीं नीचे जा, रेजिस्टेंस, वो रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो सिंपल, सपोर्ट मतलब ऊपर जा रहा है उसको सपोर्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मतलब नीचे आ रहा है, प्राइस रेजिस्ट कर रहा है ऊपर जाने से। ठीक है, ये 2 टर्म्स हो गई। अब इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, मेजर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 15 मिनट्स 30 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली लाइन मार्क करूँ, अब आप देखोगे कि मार्केट जो है अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छा रिस्पेक्ट करती है इन फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर आप जो सपोर्ट है वो आप विक्स से लेना चाहोगे यानी कि नीचे से, या फिर कैंडल बॉडी से। वो हर किसी की स्ट्रैटेजी में अलग होता है, आप अपनी स्ट्रैटेजी जब खुद बनाओगे तब वो उसके अंदर बनाओगे। अभी हम विक्स से लेके बताते हैं। ये देखो, इसको अराउंड यहाँ ले लो एवरेज, जहाँ से प्राइस क्या है, कई बार गया है ऊपर, ये सपोर्ट है, इसको ग्रीन कलर दे दो। अब बिगनर हो, हेल्प चाहिए ट्रेड में, इसको ग्रीन कलर दे दूँ, बार बार पीछे आगे प्राइस नहीं देखना पड़ेगा। सपोर्ट ना, ये देखो, जाओ इधर, ये आ गई सपोर्ट, सिंपल है। ठीक है, थोड़े और एग्जांपल लेते हैं, ये रहा सपोर्ट। अब थोड़ा भी रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस, इसको रेड कलर दो, रेजिस्टेंस होगी। एक और मेजर रेजिस्टेंस, ये आ गई, रेजिस्टेंस हो गई, यहाँ पे भी है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस आ गई, ये चीज़ होती है। ठीक है, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने सीख लिया। अब ये देखो, बताओ, ये मेरे को कमेंट करके बताना है कौन सा ट्रेंड लग रहा है। ठीक है, अब तक तो देखो भाई 8वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा ये चीज़, उनकी मैथ इससे ज़्यादा मुश्किल होगी इस चीज़ से तो, है ना। अब बात करते हैं जो लोग इसकी बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट बेशक रिस्पेक्ट करे, बट इस पे ज़्यादा ट्रेड हम नहीं ले सकते, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। ठीक है, हाँ यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, वो आया ऊपर गया,
फिर वापस आया। तो यहाँ पे आप देखोगे हल्के से मार्केट नीचे भी आई है, बट स्टिल ठीक है। अगर आपने विक के बॉटम पे सपोर्ट ले रखा है तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो, बट ये बहुत रिस्की है ना। यहाँ से सपोर्ट उसने ली, ये आपको एक एजम्पशन के लिए होता है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो फिर ये मार्केट इन चीज़ों को, इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगी। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बनाई थी, प्राइस सपोर्ट से ऊपर गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस थे, इसने इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करी है, देखो मार्केट ऊपर गया, हल्का से रिट्रेसमेंट लिया। अब अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम है, न्यूज़ आई है, तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो उसने हल्का सा लिया रिट्रेसमेंट और फिर ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे मार्केट है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करता है, आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे जो स्मार्ट ट्रेडर होगा वो यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करेगा, फिर एंटर करेगा। या फिर जब प्राइस वो यहाँ आएगा, वो देखेगा कि वो किस वॉल्यूम से आ रहा है, उसका प्राइस एक्शन क्या है, फिर वो डाउन का ट्रेड बनाएगा, है ना। ये चीज़ होगा। ऊपर जाना है तो फिर आएंगे, थोड़ा सा लेंगे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो, फिर ऊपर जाना है। या फिर प्राइस प्राइस एक्शन को समझना है। अब वो प्राइस एक्शन आपको कैसे समझना है, वही इस कोर्स में सिखाया जाएगा। ये चीज़ होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ऐसे ट्रेड होता है। इसमें वही चीज़ें मैंने आपको बताया, इस पे ज़्यादा वो नहीं करना कि हम इसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे, नहीं, ये इतना वो नहीं है सक्सेसफुल। ये सिर्फ आपको एक मार्केट का जो है आइडिया देता है कि मार्केट क्या करना चाह रही है। इसको ठीक है, ये आपके सामने आ गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। ऐसे करते हैं, इसको किसी और चार्ट पे भी देख लेते हैं। कलर थीम, ठीक है। इस चार्ट में देखो यार, आपको भाई तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कौन सा ट्रेंड है, क्या है। ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा डे में जाके, देखो। अब बोलोगे, अब आप खुद बोलोगे भाई हम तो समझ गए कौन सा ट्रेंड है, हम तो बिल्कुल समझ गए ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये यहाँ क्या चल रहा है, समझ गए ना। बिल्कुल ये होता है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है आपको हाइयर टाइम फ्रेम में, एंट्री लेनी है लोअर टाइम फ्रेम में। आप यहाँ आ गए, बिल्कुल आ गए, देखो जी, ये रही रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। अब प्राइस यहाँ देखो, यहाँ से फॉल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, यहाँ से भी फॉल हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, बिल्कुल होगा जी, यहाँ से प्राइस फॉल। ये सपोर्ट है, प्राइस आया, यहाँ से बाउंस बैक, यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, सपोर्ट है, बिल्कुल है जी। ये रहा सपोर्ट, यहाँ पे भी माइनर सपोर्ट आया है ना। ये सपोर्ट है, तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, रिट्रेसमेंट लिया और वापस नीचे। तो ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है नहीं जितनी ऑनलाइन लोग बना रहे हैं। सिंपल है, आपको सिर्फ पेशेंस चाहिए, माइंडसेट चाहिए, पेशेंस चाहिए, दोनों आपका यहीं बिल्ड होगा। मार्केट है, रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रही है, थोड़ा रेजिस्टेंस तो हाँ भाई नीचे, इसको तोड़ती है तो यहाँ से ऊपर का ट्रेड। सिंपल है, बस सेटअप बनाना है, अपने रूल्स बनाने हैं, उनके बेसिस पे चलना है, भटकना नहीं है इधर उधर। ये सिर्फ यही है ट्रेडिंग। एक ट्रेड प्लान आपको चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोई नहीं, हमको इंस्टा पे मैसेज करो, टीम आपको ट्रेड प्लान देगी। हमारे आप इंस्टाग्राम पे आओगे, वहाँ पे 12 डे का वो भी है, शॉर्ट वीडियो है, डे 1 से डे 12 तक, फोरेक्स के बारे में ही, वो चेक करो। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अब भी कहूँगा, अगर आप कुछ आगे समझने वाले हो, कुछ सीखने वाले हो, उसकी थोड़ी सी नॉलेज रखोगे तो आपको फ़ायदा होगा ना। अब आप कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, तो पहले देखोगे ना कि यार कोर्स के अंदर है क्या, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। इसलिए वो 12 डे सीरीज़ बना रखी है, वो रील्स के फॉर्म में है, 30 सेकेंड्स 1 मिनट की 12 रील्स हैं, उसको चेक करो। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, हमने ये देख लिया है कि हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बिल्कुल देख लिया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, बिल्कुल देख लिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, वो भी देख लिया, है ना। हमारे 3 टॉपिक कवर हो गए। वीडियो में इससे ऊपर नहीं रखना चाहता ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना है, आराम से सीखना है, कोई जल्दी नहीं करनी। टाइम की बहुत वैल्यू रखनी है ट्रेडिंग में, बिल्कुल रखनी है, बट जल्दबाजी नहीं। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, सब कुछ हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, टेलीग्राम पे करो, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे करो, सारी चीज़ें फ्री हैं, लिंक्स बायो में हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ट्राई करूँगा कि मैं ऐड कर दूँ, नहीं तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ले सकते हो। सारी चीज़ें फ्री हैं, एक बार ज्वाइन करो, खुद आगे आप इनिशिएटिव लोगे, है ना। अब वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।